हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी की जो पढ़ाई है वो शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है वो आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर के लास्ट वीक में अगर आपका एग्ज़ाम होता तो आपके पास लगभग आज से लेकर के 75 दिन आपके पास लगभग बचे हुए हैं। तो अब इन 75 दिन को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, एक एक पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे, कौन सी टीचर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। 3 ऐसे टीचर्स बताऊंगा और 3 ऐसी बुक लिस्ट में आपको साझा करूंगा कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो लास्ट के 75 दिन में आप अपना रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना, एक एक पॉइंट को आपको प्रॉपर तैयारी के साथ अच्छे से नोटिस करना है और उसको पॉइंट को आपको लिखते जाना है अगर हो सके तो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है वो होता है आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। तो टेक्स्ट बुक जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। तो इस साल टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ बहुत बड़ा। इस साल सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए होने वाला है टेक्स्ट बुक की तरफ से और वो आपको पता चलने वाला 14 और 15 अगस्त को। तो सुनो स्वतंत्रता का सुर, एक नई तैयारी की धुन। टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ खास इस 14 अगस्त को। सभी को क्या करना है, आप सभी को टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है और 14 और 15 अगस्त को आपको इंतजार करना है। टेक्स्ट बुक का समय धमाकेदार सरप्राइज सिर्फ और सिर्फ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से 100% कर पाएंगे। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक देगा वो सारी चीज़ें आपको 14 और 15 अगस्त को आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और मैंने इस डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डाल दी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के तैयारी के बारे में। लास्ट के 75 दिन आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना, हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे कि आपको मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा साइंस के जो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका है, लगभग 25 नंबर का आपके साइंस के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसको आपको किस प्रकार से टारगेट करना है, कहाँ से पढ़ेंगे और जितने भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से आपको मिलेगी, चाहे वो नोट्स हो, किताबें हो, पीडीएफ हो, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से मिलेगा और पूरी तैयारी आप घर पर रह के फ्री ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से कर पाएंगे, सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और अंतिम 75 दिन में अगर आपने इसको फॉलो किया तो 100% आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ की। तो मैथ की बात करते हैं। मैथ के आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जिसमें भी हाइलाइटर मैंने मेंशन किया है वो सारे टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे भी है जिसमें मैंने वो आपका हाईलाइट नहीं किया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनको भी आपको कवर करना है क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो इतना आपका सिलेबस है, इतने टॉपिक आपको कंप्लीट करने। आपने सारे जो टॉपिक हैं उनको आप नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक आपके लिए लिख रखे हैं। मैं बता देता हूँ, नंबर सिस्टम है, LCF-SCM है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन आपके लिए हो जाएगा, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो जाएगा। इसके अलावा वर्क एंड वेज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है लेकिन टाइम एंड वर्क से ही संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा पाइप एंड सिस्टम हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, नावधारा, एज के क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड डिस्काउंट, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। एडवांस की बात करें तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बनती हैं। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के भी पूछे जाते हैं कि 25 क्वेश्चन अगर आपके मैथ के पूछ जाते हैं तो मान के चलिए 22 क्वेश्चन तक ही आपके मैथ के प्रॉपर मैथ के होंगे। बाकी जो 2 से 3 क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे और जो रीजनिंग का जो अलग से सेक्शन है उसमें तो आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो रीजनिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज आपको देखने को मिलने वाला। तो सिलेबस आपने मैथ का देख लिया, इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। इन टॉपिक को कंप्लीट आप कैसे करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट साझा कर रहा हूं, प्लेलिस्ट में आपको बता रहा हूं, उस प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हैं तो जितने भी टॉपिक आपके अभी सिलेबस में हैं सारे टॉपिक आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं।
लेकिन प्लेलिस्ट बताने से पहले दोस्तों, अगर आपने किसी का बैच परचेस कर रखा है, आपके पास किसी भी टीचर का बैच है जिसने मैथ में ये सारे टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, तो आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। या आप नहीं उनको कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक जो प्लेलिस्ट दे रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। साहिल सर जो मैथ पढ़ाते हैं, इन्होंने एनटीपीसी के लिए इस प्लेलिस्ट को कवर किया था, उसके माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। तो इस प्लेलिस्ट को आपको देखना है और यहाँ से सारे टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में है रेलवे ग्रुप डी में, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इनको कंप्लीट कराया। लगभग 130 क्लासेस इसमें मेंशन की गई हैं, तो 130 क्लासेस को आप 75 दिन के अंदर आराम से देख सकते हैं। एक एक घंटे की या आप 45 मिनट की क्लासें हैं, तो आप एक दिन में 3 से 4 क्लासेस तक भी आप आराम से कर सकते हैं और यहाँ से आप पूरे टॉपिक जितने आपके सिलेबस में उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब सिलेबस आपने मैथ का यहाँ से आपको कंप्लीट करना है, टॉपिक आपके सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन सिर्फ टॉपिक कंप्लीट करने से आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग पूछते भैया कौन सी किताब से सॉल्व करें, तो मैं आपको कुछ किताबें बताने वाला हूँ। और पहली चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी किताब मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। जो किताबें मुझे बेस्ट लगती हैं वही मैं आपको साझा करता हूं, ठीक है। आप मेरे कोई भी वीडियो, आप पुराना वीडियो उठा के देख सकते हैं। मैं आपको एक ही किताब बार बार सजेस्ट करता हूं, ना कि मैं आपको अलग अलग पब्लिकेशन की सजेस्ट करता हूं, क्योंकि अगर मुझे किसी का प्रमोशन करना है तो मैं फिर अलग अलग आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे जेन्युइन चीज़ आपको बताना है, इसलिए मैं आपको एक ही किताब बार बार बताता हूं। तो मैथ्स के लिए आपको इस किताब को देखना है। रेलवे मैथ की आती है 6200 प्लस टीसीएस की एमसीक्यू है और पिनेकल की किताब है, आप सभी देख सकते हैं। इनको आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या फिर मार्केट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आपको इन किताबों को भी नहीं खरीदना है। इनकी भी पीडीएफ मैं आपको परचेस नहीं करनी है, आपको पीडीएफ इनकी मैं अरेंज करके दूंगा। तो मैथ्स आप यहाँ से जो भी आप टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे प्लेलिस्ट से, उनको सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैथ के इसमें आपको सारे जितने भी आपके टॉपिक है मैथ के, उनके मैथ के आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और रेलवे मैथ है कंप्लीट, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके सारे पीवाई के उसमें आपको मिल जाएंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के हों, चाहे वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के हों, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल वाले हों, आरपीएफ एसआई के हो गए, आरपीएफ कांस्टेबल के हो गए, जेई के हो गए, एएलपी के हो गए, टेक्नीशियन के हो गए, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर का आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और रेलवे के सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि कोई एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, मान लीजिए परसेंटेज आपने कंप्लीट किया, टीचर से साहिल सर की प्लेलिस्ट आपने कंप्लीट किया, उसके नोट्स आपको बनाने हैं शॉर्ट में, जो भी आपको इंपोर्टेंट पॉइंट लगे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप परसेंटेज के इसमें जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 100-150 जितने भी क्वेश्चन है, उनको आप हल कर जाइए, उनको आप सॉल्व करिए। और मेरे भाई यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाएगा। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हुआ, कोई भी क्वेश्चन किताब से बाहर नहीं है। संख्या चेंज होती है आप सभी जानते हैं, लेकिन जो टाइप है, जो लेवल है, वो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैथ का मैंने पूरा आपको बता दिया कि मैथ आपको कैसे कंप्लीट करनी है। पहले टीचर का वीडियो देखना है, नोट्स बनाने हैं, सिंपल शॉर्ट में नोट बनानी है, उसके बाद आपको सिंपली इस किताब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए क्या आपको फॉलो करना है, तो रीजनिंग के लिए एक किताब बताऊंगा, एक टीचर बताऊंगा, इनफ है, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज आपका रीजनिंग का है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको सिलेक्शन दिलाने वाला रेलवे ग्रुप डी में, तो वो आपका रीजनिंग है। लगभग आपके 32 से 33 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई, डायरेक्ट, और बहुत ही सिंपल पूछ जाएंगे। यकीन मानिए अगर आपने जितने भी टॉपिक है उनको कंप्लीट किया है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आएंगे, बहुत इजी लेवल के आएंगे। अभी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर से ही सारे रिपीटेड हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो एनटीपीसी के एग्जाम में आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इजी लेवल के। मैं बोलूँ कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड तो गया ही नहीं, इजी टू मॉडरेट ही पूछे गए हैं। एक आध दो क्वेश्चन आपके हार्ड जा सकते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 32 में से यकीन मानिए आप 30 क्वेश्चन तक आराम से करने लायक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, पहले तो आप रीजनिंग के टॉपिक आपके साइड स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो इतने रीजनिंग के आपको टॉपिक हैं, आप साइड में देख सकते हैं, इतने टॉपिक है। इनको अगर आपने कवर कर लिया, ये भी बताऊंगा कैसे कवर करना है, कहां से कवर करना है, कौन से टीचर को फॉलो करना है, सब कुछ बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। तो रीजनिंग के ये सारे टॉपिक है, इनको आपने देख लिया। लगभग आप देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से 16 टॉपिक हैं।
15 से 16 टॉपिक हैं, क्वेश्चन आने हैं आपके 32 से 33, यानी कि एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। किसी किसी टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आएगा, किसी किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी बनेंगे, और किसी किसी टॉपिक से आपके 3 से ज़्यादा क्वेश्चन भी बनने की पूरी संभावना है। तो मात्र 16 टॉपिक हैं और वहां से आपको 32 से 33 नंबर आपको मिलने वाले हैं, तो इनको आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, सिर्फ एक वीडियो आपको सर्च करना है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आपको सर्च करना है यूट्यूब पर कंप्लीट रीजनिंग इन 35 आवर, यानी कि 35 घंटे में कंप्लीट आपको रीजनिंग करवाई जाएगी। अनुभव सर हैं, आपका बिहार योद्धा चैनल पर पढ़ाते हैं, तो कंप्लीट रीजनिंग कंप्लीट करवाई है इन्होंने मात्र 35 घंटे में। अब 35 घंटे का वीडियो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, इसलिए इन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसको डाला है। यानी कि एक पार्ट आपका 12 घंटे का होगा, दूसरा पार्ट आपका 12 घंटे का होगा, तीसरा आपका 11 घंटे का होगा। इस प्रकार से 3 वीडियो आपको देखने हैं, और 3 वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मात्र 35 घंटे का वीडियो आपको देखना है। अब 35 घंटे के वीडियो देखने में आप लगाइए कितना दिन लगाएंगे। 35 घंटे के वीडियो देखने में आप 10 दिन का समय लगा सकते हैं, 20 दिन का समय लगा सकते हैं, या 1 महीने का आप समय लगा सकते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए आपको ये 35 घंटे का वीडियो कवर कर लेना है, और एक टॉपिक को आप कंप्लीट करते हैं। कोई भी आपने टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद टॉपिक को आप मान लीजिए 2 दिन में आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया इस वीडियो के माध्यम से, उसके बाद आपको उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे एग्जाम्स के। सारे एग्जाम्स मेरा मतलब है रेलवे के सारे एग्जाम्स के। आपने इस वीडियो से कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद रेलवे के सारे एग्जाम्स के PYQ आपको लगाने हैं। और आपको जो किताब मैं आपको बता रहा हूँ सेम किताब है, पनेकल की है, बेस्ट बुक होती है, आप सभी जानते हैं, चाहे SSC के लिए हो, रेलवे के लिए हो, या किसी भी एग्जाम्स के लिए हो। तो रेलवे रीजनिंग की भी बुक आती है, इसमें आपको 6300 TCS के MCQ मिल जाएंगे। MCQ आपको मिलेंगे, TCS ही आपका पेपर करवाने वाली है रेलवे ग्रुप डी का। तो इसमें आपके चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। आपने कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आप इस किताब पर जाएंगे, इसकी PDF अरेंज कर दूंगा, पर टेलीग्राम पर भी सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ से आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे, चाहे वो NTPC के हों, LP टेक्नीशियन के हों, रेलवे ग्रुप डी के हों, RPF SI कांस्टेबल, JEE टेक्नीशियन, सारे एग्जाम्स के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस किताब से, इस बुक से आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन कर लेंगे, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग के मैंने 15 से 16 टॉपिक आपको बताए, उनको कवर करने के लिए आपको एक मैंने सोर्स बताया वीडियो। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट भी इस किताब से लगा सकते हैं, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा आपको डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है या इस टॉपिक में डाउट है, तो आपको 35 घंटे का मैंने समाधान बताया, उस वीडियो को देखिएगा। 3 पार्ट में आपका वीडियो है, उसको वीडियो को देखने के बाद आप सिंपली इस किताब पर जा सकते हैं और यहाँ से आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं। तो 32 से 33 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग के आने वाले हैं वो आपकी इसी किताब से, इसी वीडियो के माध्यम से अगर आप करेंगे तो आप पेपर में कर ले जाएंगे। तो रीजनिंग हमने देख लिया है, इसके बाद हमने मैथ भी देख लिया है। तो लगभग हम अगर देखें तो 30 नंबर का यहाँ पर और 25 नंबर का और वहाँ पर, ठीक है, कितना नंबर हो गया? तो लगभग आपका 55 नंबर की हमने तैयारी देख ली है कि 55 नंबर की तैयारी हमें कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन से टीचर को फॉलो करना है और कौन सी किताबों से हमें 55 नंबर मिल पाएंगे। तो मैंने पूरा बता दिया है। अगर आप इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई दूसरी किताब पर नहीं जाना है, कहीं दूसरे सोर्स पर आपको नहीं जाना है, अगर आपने किसी का बैच परचेस कर रखा है तो आप जा सकते हैं, लेकिन जो किताबें मैंने बताई हैं इनको करना कंपलसरी है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से इनको प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी जाके कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है। वरना आप तमाम प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके दिन पता नहीं कब निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक चीज़ पर टिकना है और तभी आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैथ रीजनिंग की बात कर ली, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके लिए होने वाला साइंस। साइंस की मेरे भाई अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, लेकिन 20 नंबर का आपका जीके जीएस भी आता है और उस जीके जीएस में भी लगभग आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस के आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटी बात की जाए साइंस की तो लगभग आपका 25 से 28 क्वेश्चन तक आपके साइंस के मिलने वाले हैं। इसमें आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, सब कुछ आपका आएगा, ठीक है। और इसको जो लेवल होगा वो आपका एनसीईआरटी लेवल का होगा। 10th 11 तक की अगर आपको एनसीईआरटी अभी कंप्लीट है तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब 2 चीज़ें आपके लिए हैं, या तो आप एनसीईआरटी को कवर करें, आप 8 की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, आपको 8 से लेकर के 12 तक की आपको एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एनसीईआरटी होने वाली है वो आपके लिए होने वाली है 9th और 10th की। सॉरी मेरे भाई, मैंने 11 12th आपको बता दिया, वो आपको कवर नहीं करना है, आपको सिंपली 9th और 10th। आप अगर इन दोनों एनसीईआरटी को कवर करते हैं, 11वीं 12वीं तक आपको नहीं जाना है। अगर आप 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी किताबें हैं जी, आप इनको कवर करते हैं,
ठीक है, तो आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इनको कवर करने का मतलब यही है कि इनको आपको मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी लिखी है, आपको खुद से समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा भी आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप इन किताबों से बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर आप इनको समझ पाते हैं तो। लेकिन इसको आपको कम से कम 3 से 4 बार आपको एक किताब को पढ़ना होगा, ठीक है, तब आपको यहाँ से साइंस कंप्लीट होगा। इसके अलावा दूसरा सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो आप साइंस के लिए एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ 9वीं और 10वीं की अगर आप कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम, उसके बाद पीवाई को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगा भैया हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, हमें कुछ प्लेलिस्ट बता दीजिए जहाँ से हम टीचर के माध्यम से कवर कर लें, या किसी के नोट्स बता दीजिए, अपने नोट्स दे दीजिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला सोर्स मैंने बताया एनसीईआरटी। अब दूसरे सोर्स की बात करते हैं। दूसरा खान सर के नोट्स। खान सर के नोट्स आते हैं मेरे भाई साइंस के लिए, फिजिक्स का अलग आता है, केमिस्ट्री का अलग आता है और बायोलॉजी का अलग आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इस प्रकार से नोट्स आपको मिल जाते हैं। हाँ, ये रखा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का नोट्स है, साइंस का ही है, ठीक है। सब कुछ देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने भी इसको पढ़ा है मल्टीपल टाइम, तो आप देख सकते हैं लग रहा है भैया पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से सारे टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, उसके और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसके पीवाईक्यू भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आप इतने सारे क्वेश्चन दिए गए, अगर इन क्वेश्चन को भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन लाभ होने वाला है। इस प्रकार से जो भी आपको थोड़ा बहुत आपको लिखना भी है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो मैंने इसको कंप्लीटली यहाँ से लिखा भी है, पढ़ा भी है, मल्टीपल टाइम इसको पढ़ा है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। बेहतरीन चीज़ आपके लिए होने वाली है। तो आपके बायोलॉजी के लिए आपको नोट्स मिल जाएगा इसी प्रकार से आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन इनकी जो वो है पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर खान सर के नोट्स मिल जाएंगे आपको, चाहे वो साइंस के लिए हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा जीके जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर स्ट्रेटजी के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करिए और उनके पीडीएफ निकाल के पढ़ना है, पीडीएफ डाउनलोड करवा के निकालिए। इसकी आप या फिर उससे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं तो पीडीएफ पे, या फिर आपको हार्ड कॉपी निकालना तो आप हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। तो इसके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो 2 सोर्स मैंने बता दिया, पहला आपका एनसीईआरटी है, दूसरा आपका खान सर के नोट्स हैं। मुझे दोनों बेस्ट लगते हैं, खान सर के नोट्स बहुत बेहतरीन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को तीनों के आप पढ़ सकते हैं। और ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ बता देता हूँ। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आपको नोट्स हैं, वो मैंने बताई हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक थोड़ा कंप्लीट है, जिनको टीचर की आवश्यकता नहीं है साइंस में, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई टीचर की आवश्यकता है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, तो जो टॉपिक आपको नोट में समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप डायरेक्ट यूट्यूब पर डालिए, सर्च करिए और मुझे बताइए जो भी टॉपिक में आपको डाउट है उसमें डालिए, और वहाँ से आपको मल्टीपल वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी वीडियो आप देख करके अपना डाउट दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें भैया कि मुझे कंप्लीट प्लेलिस्ट बता दीजिए जहां से हम पूरा साइंस कवर कर सके, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, तो साइंस के लिए रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आपका नीरज सर पढ़ाते हैं, साइंस बेहतरीन पढ़ाते हैं। उनकी तीनों प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई देता हूं। जी आपके फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है और यहाँ पर आपके बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है। तो इन तीनों प्लेलिस्ट से भी आप कवर कर सकते हैं मेरे भाई। अब ये उनके लिए है जिनको बेसिक समझ में नहीं आता, जिनको टीचर की आवश्यकता है, तभी आप यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ पर टाइम आपका लगेगा। आप वीडियो देखेंगे, आप नोट्स भी बनाएंगे, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। नोट्स आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, शॉर्ट नोट बनाते हैं या जैसे भी आप बनाते हैं, तो इसमें टाइम आपका लगने वाला है। इसलिए आपको अगर आपको नोट्स से समझ में आ जाता है तो आप नोट्स से कवर कर सकते हैं, नहीं आता तो आप इनको मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है, यहाँ से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कवर कर सकते हैं। इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए मेरे भाई, वहाँ पर पूरा जितना भी मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो किताबें हो गई, चाहे वो नोट्स हो गए खान सर के, या फिर और भी नोट्स जो मैं आपको बेस्ट देने वाला हूं, वो भी आपको वहां पर हैंड रिटन फॉर्म में यहां पर मिल जाएंगे। तो अब बुक की बात करते हैं भैया कि साइंस के लिए बुक कौन सी फॉलो कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको सेम चीज़ बताने वाला हूं, और जो चीज़ मैं भी फॉलो करता हूं वही मैं आपको बताता हूं। तो तीसरी जो बुक आपके लिए होने वाली है वो है आपके रेलवे अध्ययन, सामान्य अध्ययन के रूप में कंप्लीट है। इसमें आपका साइंस के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा जो भी आपका दूसरा जीके जीएस आता है 20 नंबर का, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, उनके भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंप्लीट है, 7100 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें देखेंगे टीसीएस के फॉर्म में, और चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। कोई भी टॉपिक आपने कंप्लीट किया, उस टॉपिक के बाद आप इस किताब में जा सकते हैं। और मान लीजिए आपने बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में आपने डाइजेस्टिक सिस्टम पढ़ा, पाचन तंत्र आपने पढ़ा, आपने पाचन तंत्र की थ्योरी कंप्लीट कर ली, बुक से, नोट से, कहीं से भी आपने कंप्लीट कर ली। उसके बाद आप इस किताब में पाचन तंत्र के क्वेश्चन लगाएंगे। तो जितने भी आपके पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी रेलवे में क्वेश्चन बने होंगे अभी तक, चाहे वो ग्रुप डी में हो, एनटीपीसी में हो, एलपी में, टेक्नीशियन में, जेई में, आरपीएफ, एसआई में, कांस्टेबल में, सारे क्वेश्चन
आपको एक ही किताब में मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कवर कर लेना। इसी प्रकार सारे आपका साइंस के जितने भी PYQ हैं या दूसरे GK GS के जितने भी PYQ हैं आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो साइंस का समझ में आ गया, मैथ्स का समझ में आ गया, रीजनिंग का समझ में आ गया। 3 किताब मैंने आपको बताई हैं। और टीचर मैंने अभी आपको कौन बताया, तो मैथ के लिए मैंने बताया आपको कि आप साहिल सर से कवर कर सकते हैं या दूसरे किसी टीचर से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा खान सर के नोट्स मैंने आपको बताए हैं, तो खान सर के नोट्स से आप कवर कर सकते हैं साइंस, या फिर खान सर के जो आपको वीडियो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ से आप साइंस कवर कर सकते हैं। उनके नोट्स को आप रख लीजिएगा सामने और वीडियो आप लगा लीजिएगा, वीडियो में सर्च करिए जो भी टॉपिक है, खान सर के वीडियो देखते देखते आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो वो पढ़ाएंगे वही वो आपके नोट्स में भी मेंशन किया जाएगा, तो आपको आवश्यकता नहीं है नोट्स बनाने की। ठीक है, तो यहां से आप कवर कर सकते हैं। अब बचा आपका 20 नंबर का GK GS। अब इसके लिए मेरे भाई आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं। जितना मैंने अभी आपको बताया कि 55 नंबर वो और 25 नंबर आपके ये कितने हो गए, 55 और 5 आपका 60 और 20 80, यानी कि 80 नंबर की तैयारी आपको पूरे 100 में से 100 करनी है। यहाँ आप 100 में से 100 जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपके पेपर में बनेंगे, लेकिन 20 नंबर का जो खेला है वहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर्स। मैं आपको पुराना वेटेज बताऊं, जिस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो करंट अफेयर्स आपका पूछा गया है। करंट अफेयर्स लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में, पिछला जो ग्रुप डी हुआ था उसमें पूछे गए थे, लेकिन अब जो वर्तमान में एग्जाम हो रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी का जो अब आपका एग्जाम होगा अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में जब आपका एग्जाम होगा, तो उसमें लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, और जब एग्जाम होगा तब आप उठा के देख लीजिएगा इतने से कम आपका वेटेज करंट अफेयर्स का नहीं होगा। तो 7 में से 8 क्वेश्चन कोई नहीं करने वाला पूरे में से पूरे। तो आपको बेसिक ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको 1 साल के करंट अफेयर्स कवर कर लीजिएगा कहीं से भी, किसी का वीडियो देख करके, या मंथली मैगजीन आती है, ईयरली मैगजीन आती है आपका, वहां से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से आप करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 8 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर्स के आएंगे, जिसमें से अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप कर ले जाते हैं तो बेहतरीन है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे टर्निंग सब्जेक्ट होने वाला है वो है आपका स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे दिया है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, स्टैटिक जीके का कंप्लीट नोट आपको मिल जाएगा। जो नवीन शर्मा सर हैं RW के, वो पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, लाजवाब पढ़ाते हैं। उनकी पूरी प्लेलिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप स्ट्रेटेजी के कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सारे जो टॉपिक हैं, जो करंट अफेयर्स हो गया, स्ट्रेटेजी के हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कंप्यूटर, ये टॉपिक आपको कब कवर करने हैं, जब आपका मैथ्स, रीजनिंग और साइंस कवर हो जाए, उसके बाद आपको 20 नंबर के GK GS को आपको फॉलो करना है। तो स्ट्रेटेजी के लिए आप नवीन शर्मा सर की प्लेलिस्ट मैंने डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इनका नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा कंप्लीट, जिसमें GK GS जिसमें आपका स्ट्रेटेजी के होगा वो कंप्लीट नोट्स भी आपको दे दूंगा, तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आपको, वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले नंबर पर करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके का वेटेज होगा। उसके बाद देखें तो आपका ज्योग्राफी में भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के बनेंगे, और उसमें आपका नदियाँ हो गया, इसके अलावा वन हो गए, अक्षांश देशांतर हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बने हैं। तो आपको फिर से अगेन पहाड़, पर्वत, पठार हो गए, नदियाँ हो गई, वन हो गए, आपके मरुस्थल हो गए, ठीक है, ये जलप्रपात हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के आपके पेपर में बनने वाले हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज आपको नहीं है, मुश्किल से आपका 1 या 2 क्वेश्चन तक, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको हिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी। पॉलिटी के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, उसमें आपको आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है, संविधान संशोधन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था आपको अच्छे से पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, इसलिए मैं आपको साझा कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लगभग आपका 3 क्वेश्चन तक आपका पॉलिटी का बनेगा। हिस्ट्री में आपके 2 क्वेश्चन तक बनेंगे। स्ट्रेटेजी के आपका जाएगा 3 क्वेश्चन तक स्ट्रेटेजी के बनेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स जाएगा कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, जैसे हमने बताया। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप बात करें तो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान है, क्वेश्चन पिछली बार आया था आपका, जब पिछली ईयर आपका हुआ था ग्रुप डी का एग्जाम, जब आपका पिछला हुआ था, उसमें पूछा गया था पंचायती योजनाओं के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बने थे, अब तो आपका है नहीं वो चीज़, तो आपका योजना आयोग आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका जितने भी पंचवर्षीय योजना हुई वो आपको पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में आएगा। कंप्यूटर का हो सकता है 1 आध 2 क्वेश्चन आ जाए। बकाया इन जो मैंने बताया करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, स्ट्रेटेजी के हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया,
उसके बाद आपका इकोनॉमी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हो सकता है। तो कंप्यूटर के 1 से 2 क्वेश्चन बकाया। इनके लिए जो आपको फॉलो करना है वो कोई भी टीचर को फॉलो नहीं करना है। स्ट्रेटेजी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, नवीन शर्मा सर को प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है। करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव सर के जो 1 ईयर का पूरा कंप्लीट 1 साल का करंट अफेयर्स होगा उसको आप देख सकते हैं एग्जाम के टाइम पर, अभी नहीं देखना है, एग्जाम के टाइम पर आप देख सकते हैं। या फिर आपको सीधे अब 1 साल की आप जो पत्रिका होती है, मैगजीन होती है, उसको आप कवर कर लेना। इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको आप यूट्यूब के माध्यम से किसी भी टीचर से कंप्लीट कर सकते हैं। या नहीं करना है तो इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप उनको कवर करिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा इनके नोट्स भी, जो खान सर के नोट्स होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ये सारे नोट्स आपको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको सिंपली जो मैंने किताब बताई थी यही कि सेम किताब है, इसी में आपका साइंस है, इसी में आपके दूसरे सामान्य ज्ञान है, कंप्लीट है। तो यहाँ से आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के हों, आर्टिकल के हों, आपके ज्योग्राफी में वन के हों, पहाड़ियों के हों, जलप्रपात के हों, मरुस्थल के हों, सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं अभी तक आपके रेलवे एग्जाम में वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कंप्लीट है मेरे भाई, इस प्रकार से आपको मैंने बताया है। अब अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ये तो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बताया। किताबें भी आपको मिल जाएंगी, पूरी किताबें जितनी भी मैंने बताई वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जितना मैंने आपको बताया सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं भी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं आपका एक टारगेट सीरीज के माध्यम से, जिसमें 75 दिन अभी आपका लगभग बचा हुआ है, तो 75 दिन की एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कल से। कल मंडे है, कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें मैं टारगेट दूंगा आपको, डेली के टारगेट प्रोवाइड करवाऊंगा। भैया आज मंडे है, आज आपका 11 अगस्त है, तो 11 अगस्त को मंडे को आपको क्या टारगेट है, आपको क्या कंप्लीट करना है। मैथ्स का पहला टॉपिक आपको, जैसे परसेंटेज हम कवर करेंगे, तो परसेंटेज को कौन सा वीडियो आपको देखना है, उसको कवर करने, कितने दिन में परसेंटेज को कवर करना है, परसेंटेज को कवर करने के बाद कौन से प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन लगाने हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और डेली टारगेट मैं आपको दूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलेगा, चाहे वो मैथ्स का हो गया, रीजनिंग का हो गया, साइंस का हो गया, या फिर जीके जीएस का हो गया। सब कुछ बहुत ही विधिवत तरीके से चलने वाला है। पूरा 75 दिन में हम डेली टारगेट के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सारे सॉल्व कर लेंगे। संडे को हमेशा ऑफ रखेंगे जिसमें हम मॉक टेस्ट लगा सकें, रिवीजन कर सकें। इसी माध्यम से 75 दिन के अंदर अंदर सब कुछ कवर कर लेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो 75 दिन की जो डेली टारगेट सीरीज होगी, कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। बेहतरीन जो वीडियो आपको होंगे वो आपको मिलेंगे जहाँ से आप कवर कर सकते हैं। कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज नोट्स होंगे, और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के आपको मिलेंगे, और बेहतरीन एक गाइडेंस मिलेगी। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग साथ में रहेंगे। एक डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, एक मेन ग्रुप आपको मिलेगा। मेन ग्रुप में आपको पूरे कंप्लीट आपको टारगेट दिए जाएंगे। डाउट ग्रुप में आपके जो भी डाउट होंगे वो आप रखेंगे, और हम लोग बात कर सकेंगे संडे सैटरडे कॉल के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से। तो कंप्लीट रहेगा। इसकी जो फीस है वो 99 रुपीज़ है, मात्र 99 रुपये में आप 75 दिन तक हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और रेलवे ग्रुप डी में एक सीट अपनी साझा कर सकते हैं। आप लोग उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये 2 रास्ते आपके पास हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने सब कुछ बताया, आप वहां से भी कर सकते हैं, वरना आप मात्र 99 रुपीज़ दे करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाएंगे तो आप 75 दिन का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा 75 दिन के अंदर अंदर। जो भी आपको डिटेल चाहिए आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे भाई, वीडियो काफ़ी लंबा है जानता हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जाम से पहले। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे।